क्या आप भी सर्दियों में आने वाली मटर को छीलकर फ्रीजर में स्टोर करते हैं ताकि पूरे साल उसे खा सकें? या फिर आपके घर में टमाटर हर दिन 12 मास लगभग हर सब्जी का हिस्सा होता है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सनातन से जुड़े एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ऋतुचर्या के बारे में। ये वीडियो आपके खान पान से जुड़ी आदतों पर एक गहरा प्रभाव डालने वाला है, तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार। कभी ध्यान दिया है कि गोभी जो कभी जाड़े में आती थी, वो अब साल भर सब्जी के ठेले पर बिकती है। धनिया, गाजर, पालक, भिंडी, लौकी हर सीजन में किचन में कुक हो रहे हैं। यहाँ तक कि अंगूर, पपीता, सेब जैसे फल हर सीजन में खाने को मिलते हैं। कभी नोटिस किया है कि क्या उनका स्वाद आज पहले जैसा है? हम सब जानते हैं कि ज्यादातर फल और सब्जियों को उगाने का एक उचित सीजन होता है। जिस गाजर को हम जाड़ों में खाते हैं, उसका स्वाद गर्मी में आने वाली गाजर से अलग क्यों हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, जिन फल और सब्जियों को प्रकृति सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही उगाती है, उसे हम पूरे साल खा रहे हैं। तो क्या ये हमें सेहतमंद बना रहा है या हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है? आज जो आबादी शहरों में रहती है, उनका भोजन लोकल खेतों से नहीं बल्कि कोल्ड स्टोरेजेस, प्रोसेसिंग यूनिट्स और सप्लाई चेन से होकर उनकी थाली तक पहुंचता है। कोल्ड स्टोरेजेस जहां फल और सब्जियों को लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। पॉली हाउस फार्मिंग, जिसके थ्रू कोई भी फल या सब्जी टेम्परेचर और एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके किसी भी सीजन में उगाई जा सकती है। और फ्रोजन फूड्स यानी खाद्य पदार्थों को 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पर फ्रीज कर देना, जिसमें सबसे कॉमन मिक्स वेजिटेबल के पैकेट्स हैं। ये सभी वो साधन हैं जिनसे हम किसी भी फल और सब्जी को 12 मास खा रहे हैं। पिछले 10 सालों में भारत की थाली में एक बड़ा बदलाव आया है। 2011-12 में जहां 82% हाउस होल्ड पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड का उपयोग करते थे, वहीं 2022 और 23 तक ये आंकड़ा 96% से ज्यादा हो गया है। मतलब आज लगभग हर घर में पैकेज फूड पहुंच चुका है और इसी के साथ हम सीजनल ईटिंग की परंपरा से भी दूर होते जा रहे हैं। और इसका असर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डिप्रेशन और एंजाइटी से दुनिया भर में 30 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर नाम की एक कंडीशन पाई जाती है, जहां सिर्फ मौसम बदलने से लोगों के मूड, एनर्जी और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। अब सोचिए, जब सीजन हमारी हेल्थ को इतना इफेक्ट कर सकता है, तो सीजन में खाया जाने वाला खाना बॉडी और माइंड पर क्या इम्पैक्ट कर रहा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका खाना सिर्फ पेट भर रहा है या आपकी सोच और एनर्जी को भी शेप दे रहा है? आइए जानते हैं सनातन इस पर क्या कहता है। देखिए, हमारे पूर्वजों के लिए भोजन सिर्फ कैलोरीज नहीं था। वो मानते थे कि जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए सनातन परंपरा में खाने को प्रकृति की रिदम के साथ जोड़ने की बात कही गई। सनातन परंपरा में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या। इसका अर्थ है अपने भोजन और जीवन शैली को ऋतु यानी मौसम के अनुसार बदलना, क्योंकि प्रकृति हर कुछ महीनों में बदलती है। हमारा शरीर भी उसके साथ बदलता है। जब शरीर बदलता है तो हमारी एनर्जी, मूड और सोचने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि जो व्यक्ति ऋतु के साथ तालमेल बनाकर खाता है, उसका शरीर और मन दोनों अधिक संतुलित रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पूरे साल में 6 ऋतुएं होती हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। हर ऋतु में प्रकृति, तापमान और वातावरण बदलते हैं, जिसका सीधा असर शरीर और मन पर पड़ता है। इसलिए आयुर्वेद सलाह देता है कि हर मौसम में उसकी प्रकृति के अनुकूल भोजन और दिनचर्या अपनानी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर को 3 दोष या ऊर्जाएं चलाती हैं: वात, पित्त और कफ। ये हमारे शरीर और मन के स्वास्थ्य को संभालती है। जब ये तीनों सही मात्रा में होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक का भी संतुलन बिगड़ जाए तो शरीर में बीमारियां होने लगती हैं। गर्मियों में पित्त बढ़ता है,
बरसात में वात असंतुलित हो सकता है और सर्दियों में कफ प्रभावित होता है। अब सोचिए, अगर मौसम बदल रहा है और शरीर उस बदलाव के साथ एडजस्ट कर रहा है, लेकिन हम वही खाना खाते जा रहे हैं जो दूसरी ऋतुओं के लिए उपयुक्त है, तो इम्बैलेंस होना तो स्वाभाविक है ना? इस इम्बैलेंस का असर सिर्फ डाइजेशन पर नहीं, बल्कि मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, ब्रेन फॉग और बॉडी एनर्जी पर भी पड़ सकता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे टमाटर को ही ले लीजिए। आज ज्यादातर भारतीय घरों में टमाटर लगभग रोज किसी न किसी रूप में खाया जाता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार टमाटर की प्रकृति अम्ल यानी खट्टी और उष्ण यानी गर्म मानी जाती है। ये शरीर में पित्त को बढ़ा सकता है, इसलिए गर्मियों में या उन लोगों के लिए जिनको एसिडिटी, पेट में जलन या एक्सेसिव बॉडी हीट की समस्या रहती है, टमाटर का अधिक सेवन दिक्कत पैदा कर सकता है। वहीं सर्दियों में इसका सेवन शरीर के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है। इतना ही नहीं, दुकानों और टपरी पर मिलने वाली चाय में बिना अदरक कूटे तो स्वाद आता ही नहीं है, फिर चाहे मौसम कोई भी हो। जबकि अदरक का स्वभाव तामसिक यानी गर्म होता है। ऐसे ही पालक अब हर सीजन में अवेलेबल है और लोग मजे से पालक पनीर का स्वाद लेते हैं, चाहे गर्मी कितनी भी पड़ रही हो। जबकि आयुर्वेद के अनुसार पालक का सेवन सर्दियों में करना सही माना जाता है। इस दौरान शरीर में पाचन शक्ति मजबूत होती है और हरी पत्तेदार सब्जियां आसानी से पच जाती हैं। इसी तरह खीरा, ककड़ी और तरबूज को देखिए। आज सुपरमार्केट में ये 12 महीने अवेलेबल होती हैं। गर्मियों में ये प्रकृति का वरदान है। इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है और ये शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देते हैं। लेकिन अगर सर्दियों के मौसम में हम रोजाना अधिक मात्रा में इन ठंडी प्रभाव वाली चीजों का सेवन करते रहें, तो कुछ लोगों में पाचन की समस्या, सुस्ती, कफ वृद्धि और बार बार सर्दी जुकाम जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ऋतुचर्या का उद्देश्य प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है। आज मॉडर्न साइंस भी एक इंटरेस्टिंग बात बताती है। हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक पर चलता है। सूरज की रोशनी, टेम्परेचर और सीजनल चेंजेस हमारे हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उसी एनवायरनमेंट में उगते हैं जहां हम रहते हैं, इसलिए उनमें वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी उस समय शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जो बात मॉडर्न साइंस आज समझ रहा है, उसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले समझकर ऋतुचर्या का कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये नॉन सीजनल फूड ईटिंग हैबिट्स हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर रही है। सेपियंस लैब, जो खासकर ह्यूमन माइंड और न्यूरोसाइंस से जुड़ी रिसर्च करती है, रिसेंटली 30,000 इंडियन लोगों पर एक रिसर्च की और पाया कि प्रोसेस्ड फूड खाने वालों में क्लिनिकल मेंटल डिस्ट्रेस यानी मानसिक तनाव ज्यादा होता है, बजाय उन लोगों के जो इसे बिल्कुल नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं। यानी अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं, हर बात की टेंशन लेते हैं, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार है, तो चेक करिए कि आप पूरे दिन में किस तरह का खाना खाते हैं। क्या आपका खाना सीजन के मुताबिक है या आप भी हर मौसम में सब कुछ खा रहे हैं? आज कन्वीनियंस के नाम पर साल भर हम हर चीज खाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या प्रकृति भी यही चाहती है? शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन गया है। छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है और महिलाओं में इनफर्टिलिटी और एंजाइटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, हमारे पूर्वज जानते थे कि भोजन केवल शरीर का ईंधन नहीं, चेतना का माध्यम भी है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी थाली के सामने बैठें, एक पल के लिए सोचिए, क्या ये भोजन प्रकृति के साथ समन्वय में है? अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपकी थाली ऋतुचर्या के साथ तालमेल में है या नहीं। हमारे चैनल हमारा सनातन को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। धर्मो रक्षति रक्षिता।